अगर गुरु ये कह देता है कि तुम भगवान के हो गए, तुम गुरु को पकड़ लेते हैं। पर गुरु अगर ये कह देना कि हम तुम भगवान के हो जाओ, इन दोनों में बड़ा फर्क है। तुम भगवान के हो जाओ, ये हम तो भगवान के सदस्य ही थे। गुरु ने नई बात तो कही नहीं कि हो गए, पहले से ही थे हम भगवान। तुम भगवान के हो जाओ, क्योंकि तुम ही भगवान के संसार के हुए हैं। बस फिर गुरु की अधीनता नहीं रह जाएगी, गुरु का बात का काम पूरा हो जाता है। और गुरु जी ने कह दिया तुम भगवान के हो, फिर जीवन भर गुरु जी की याद आती रहेगी। तुम भगवान, क्योंकि हम होते रहते हैं संसार के, गुरु जी का वो बात है, हम भगवान के हो गए। तुम हो जाओ भगवान के, एक जिम्मेवारी छोटी सी सौंप दी, बस गुरु का काम पूरा हो जाता है। गुरु से भी आजाद हो, ये थोड़ा रहस्य है। गुरु के हो गए ही नहीं, गुरु के भगवान के हो गए ही नहीं, भगवान के हो जाओ, हो जाओ। तुम भगवान के हो गए नहीं, नहीं, तुम भगवान के हो जाओ। तो ये तो तुम सदा के इस भगवान के संसार के हुए हैं। तुम हो जाओ भगवान के, तुम अपने को सौंप दो भगवान को। फिर भगवान की याद आएगी। और तुम भगवान के हो गए, अगर गुरु ने कह दिया तो गुरु जी की याद आएगी। क्योंकि हम अपनी ओर से हुए हैं संसार के, गुरु जी ने कह दिया बस, संसार के हुए हुए अब हम भगवान के हो गए हैं। तो काम बनता हुआ नहीं दिखता, तो जब बनता हुआ नहीं दिखता तब गुरु जी की याद आती रहेगी। गुरु जी ने कह दिया हम भगवान के, पर हुए हम संसार के, हुए रहते हैं संसार के, तो काम बनेगा नहीं। फिर गुरु जी के वचन की याद कह रही का सहारा रहता है। गुरु जी के हम भगवान के हो गए, बात छोटी सी है, रहस्य की है। अगर तो गुरु ये कह दे कि तुम भगवान के हो जाओ, आहा, तुम भगवान के हो जाओ, सारा सारा खेल तुम्हारे ऊपर ही अटका हुआ है। तुम भगवान के हो। शरणा जी कहते अगर गुरु जी ये कह देते मेरे को कि तुम भगवान के हो गए, तो मैं जीवन भर कस के गुरु जी को पकड़ के रखता। तो उन्होंने कहा बेटा, जो तुम भगवान को मानते हो तो उसके हो जाओ, आजाद कर दिया, भगवान के भरोसे कर दिया, हो जाओ। इतना सब दायित्व है हम पर। माम एकम शरणम ब्रज, इतना सा दायित्व भगवान ने छोड़ा। आ तो मेरी शरण तो आ, तब मैं तेरे सब पापों को मुक्त कर दूं तुझे। इतना सा काम जीव को करना ही पड़ेगा। तो भगवान की बात इतनी सी है, प्रभु के हो जाए, उसको विश्वास है, स्वीकार करके उनके हो जाए। अपनी ओर देखें आप, अगर आप अपने में हैं तो अपने से भिन्न और कुछ, और सबको अस्वीकार कर दो, सबसे निरपेक्ष हो जाओ, सबकी आशा ममता छोड़ दो, अपने में भी सब कुछ है। और जगत को लेकर चलते हैं तो जगत में हम किसी की हानि नहीं करें, किसी का अहित नहीं करें, ये ऊंची चीज़ है। बच्चे की कभी कभी कान खिंचाई करनी पड़ती है तो उसको ठेस तो लगती है, उसमें लक्ष्य उसके अहित का नहीं है, उसके हित का होता है। सुख सुविधा सम्मान देने से भी ऊंची सेवा हित करना, उसका उसका हित देखना। कभी कभी उसके हित के लिए उसके मान आदि को हर लेना, हर ही मान हित लागे, ये नारद जी के प्रसंग में आया है। भगवान करुणा में प्रभु
अपने भक्त के हित के लिए कभी उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा हर लेते हैं। ये बहुत बहुत झीना सुख होता है। और भक्तों को मान सम्मान तो होता ही है। जब उसका हित होता हुआ दिखते हैं तो भगवान उसका मान हरते हैं, हित के लिए हरते हैं। तो हित ऊंची चीज है। सुख पहुंचाना अच्छी बात है, सेवा सुविधा देना अच्छी बात है, सम्मान देना अच्छी, पर जब उसका हित होता हुआ दिखे तो उसके हित के लिए फिर उसके मान को, उसकी सुख सुविधा को छीन लेना, ये ऊंची सेवा है। तो जगत में रहो तो इस तरह से हित करो। वो भी सबका दायित्व नहीं होता। यदि आप माता पिता हो तभी जिम्मेवारी आप, सब जहां था नहीं, जिस किसी के लिए नहीं होती बात। जिस किसी का आप मान हरो, इतना हित करने की आप पर जिम्मेवारी किसने दी? यदि आप माता पिता हो, यदि आप गुरु हो, यदि आप प्रजा के शासक हो, तब आप पर कर्तव्य है इस बात। बाकी सब जगह नहीं, सबके लिए। सबके लिए तो एक सूत्र है, तेरे भावे जो करे। सबका भला चाहो बस, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबका भला। ये सामान्य सूत्र आपके लिए लगता है। यदि माता पिता हो, गुरु हो, एक शिष्य का, एक संतान का हित करना आपका दायित्व होता है। उसके लिए उसका मान, उसके सुख सुविधा को छीनना उसके हित के लिए वो कर्तव्य हो जाता है। उसको जहाँ उसका हित होता है वहाँ उसको अच्छा भी करना, उसका मान सम्मान भी करना। हित को लेकर के ही, हित ऊंची सेवा है, परम सेवा है। हित हो जिससे उसकी आत्मा का हित हो, एक शरीर की सुविधा हो, एक शरीर के सुख उसको मिले, और आत्मा का हित हो, जीवन में उसी में अटका रह जाए। तो इस दृष्टि से हित करना, संसार में रहते हुए सभी के प्रति सद्भाव रहना, यथाशक्ति सहयोग करना। उसमें भी आप किसी के माता पिता मत बनो, गुरु मत बनो, भगवान शासक मत बनो। ये तो सामने वाले का भाव। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु हूं। अर्जुन से नहीं कहा, अर्जुन ने कहा मैं शिष्य हूं। तब कर्तव्य बनता है। अपनी ओर से गुरु का पद नहीं लेना है कि हम तुम्हारे गुरु हैं। सामने वाले का अगर भाव है तब उसके प्रति कर्तव्य निभाया जा सकता है। सब जगह नहीं। कोई पुत्र माँ बाप माने तो उसके नाते से, माने ही नहीं तो छोड़ दो, ममता तोड़ दो भीतर से, भगवान को छोड़ दो जिसकी सारी सृष्टि। कितने कपूत है संसार में, तुम्हें क्या मतलब उससे? ऐसे एक ये भी है। और ममता तोड़ दो, फिर तुम परेशान होते हो तो ये तुम भूल कर रहे हो, तुम ममता करते हो उसमें, इसलिए परेशान हो रहे हो। तुम्हारा है नहीं वो, मानते हो अपना, तुम्हारा है नहीं वो। जैसे दुनिया के कितने बिगड़े हुए हैं, उनसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे नहीं है। एक ये भी ऐसा ही है, ये भी मेरा नहीं है।